दोस्तों नमस्कार। हमारा एक सीरीज चल रहा था शॉर्ट में हैनीमैन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके जीवनी के बारे में कि उन्होंने कैसे होम्योपैथी का उद्भव और विकास किया। ये तीसरा सीरीज है हमारा। तो लास्ट में चल के ऐसा होता है कि एक दिन जिज्ञासा के वशीभूत होकर एक दिन महात्मा हनीमैन ने स्वयं 4 ग्राम क्विनाइन का सेवन कर लिया और एकाग्रचित होकर उनकी क्रिया का अनुभव करने लगे। क्रमशः औषधि का असर प्रकट होने लगा। उन्हें भयानक रूप से शीत ज्वर आया तथा शीत ज्वर में जितने लक्षण एक रोगी में उभरते हैं, लगभग वो सभी लक्षण उनमें उभरे। इसके बाद, इस अनुभव के बाद उनके मन में एक गहरा तूफान खड़ा कर दिया। उनके मन में रह रहकर सवाल उठने लगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा किसी औषधि का सेवन करने पर शरीर में जो लक्षण या विकार उत्पन्न होते हैं, क्या वैसे ही लक्षणों वाले प्राकृतिक रोगों में उस औषधि का प्रयोग रोग को नष्ट करने के में समर्थ हो सकता है? उनका अपना अनुभव बता रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। वह इसी उत्साह से अपने प्रयोग में जुट गए। उन्होंने स्वयं को तथा अपने अनेक मित्रों को माध्यम बनाया। क्रमशः एक एक औषधि का प्रयोग कर वो सावधानी के साथ उनकी क्रियाओं को देखने परखने लगे तथा लिपिबद्ध भी करने लगे। इसी प्रकार की परीक्षा द्वारा उन्हें इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि जिस औषधि की अधिक मात्रा स्वस्थ शरीर में जो विकार पैदा करती है, उसी दवा की लघु मात्रा वैसे समलक्षण वाले प्राकृतिक रोगों को भी नष्ट करती है। यही समय समयति सूत्र का सार है और इसी को सदृश विद्वान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपनी नई चिकित्सा प्रणाली का नाम होम्योपैथी दिया। इस सिद्धांत के स्थापना के साथ औषधियों की परीक्षा और लेखन का धुआंधार काम शुरू हो गया। उन्होंने लेख लिखकर लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि रोग आरोग्य का सच्चा विधान होम्योपैथी ही हो सकती है। उनकी इस नई खोज से यूरोप के चिकित्सा जगत में हलचल मच गई। सत्य की खोज करने वाले एलोपैथों ने प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर उनकी खोज को मान्यता प्रदान की। ईर्ष्यालु चिकित्सकों ने उनकी कटुतम आलोचना करनी शुरू कर दी। इस तरह से उन्हें बहुत सारे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। धीरे धीरे महात्मा हनीमैन के पास रोगियों की भीड़ जमा होने लगी। उस समय अपने हाथों से तैयार की गई दवाओं का प्रयोग गैर कानूनी था। क्योंकि महात्मा हनीमैन अपने द्वारा तैयार की गई शक्तिकृत दवाइयों रोगियों को देते थे, अतएव कई एलोपैथिक चिकित्सकों ने मिलकर उनके विरुद्ध अभियोग दायर कर दिया। उनकी इस कुटिलता से दुखी होकर महात्मा हनीमैन ने डेस्डन नगर छोड़ दिया तथा अल्टोना नामक नगर में रहने लगे। औषधियों के भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ उनका यश भी दुनिया में फैलता गया। 1805 में उन्होंने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस नामक एक ग्रंथ का प्रकाशित करवाया और अपनी मटेरिया मेडिका तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया। यह मटेरिया मेडिका, जो मटेरिया मेडिका प्यूरा के नाम से विख्यात है, 1811 में तैयार हो गई। लगभग इस समय ऑर्गेनन नाम से उन्होंने सदृश विधान के आधार पर सूत्रों को प्रकाशन किया। उनके जीवन काल में ही इस ग्रंथ के 6 संस्करण प्रकाशित हुए। इसके 6ठे संस्करण में उन्होंने इनके परिवर्तन और संशोधन स्वयं किए। जुलाई 1843 में महात्मा हनीमैन ने इस असार संसार को छोड़ दिया। अतः
अब तक की सारी दवाइयाँ जो उन्होंने प्रूफ की थी वो इस दुनिया में रह गई, और इसके बाद से और भी कई सारे दवाइयों का प्रूविंग हुआ जो विभिन्न बड़े बड़े चिकित्सकों ने, होम्योपैथिक चिकित्सकों ने किया। ये था आज का तीसरा और अंतिम भाग। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव हैंडमैन, लॉन्ग लिव होम्योपैथी।